अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज के कोर्स के अंदर जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम फेसबुक रील्स को कवर करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे और उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर पूरी बात भी करेंगे, और हम यहाँ पे फेसबुक एड्स चलाएंगे भी कि फेसबुक एड्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं। तमाम चीज़ें इसके ऊपर हम कवर करने वाले हैं। बहुत से लोगों को ऑलरेडी इंतजार था कि फेसबुक एड्स के ऊपर कब बात होगी, तो भाई आज के दिन हम फेसबुक एड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को क्लिक कर 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 करके तबाह कर दें मेरी तरफ से, ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्योंकि कंटेंट तो अब रुकने वाला नहीं है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको अपने पेजेस के ऊपर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक पेज है, मैं आपको जो कुछ दिन पहले बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, उसकी कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। दैट इज टेक हाउस, यस। सो ये मेरा एक पेज है टेक हाउस, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर फॉलोअर्स अभी इसके ऊपर कम है, आप देख रहे हैं सिर्फ 324 फॉलोअर्स हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई ऐड नहीं चली हुई, ठीक है जी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि इसके ऊपर कोई ऐड नहीं चली हुई। तो हम इसके स्टैट्स के ऊपर चलते हैं। हमने इसकी इंसाइट्स देखनी है कि अब तक इसकी क्या सूरत हाल है, कितने लोगों ने अब तक इसको विजिट की है, और क्या क्या सीन्स है इसके, हम चेक करते हैं। सो हम इनसाइट्स के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट रीच की। ये आप चेक कर रहे हैं, जो रीच अब तक आ चुकी है लास्ट 20 डेज के अंदर, वो है 26,000। और एंगेजमेंट इससे भी ज़्यादा है, यानी कि कंटेंट इतना अच्छा था कि लोगों ने इससे भी ज़्यादा इसके ऊपर एंगेजमेंट शो की है, और वो है ऑलमोस्ट 30,000। एंगेजमेंट ज़्यादा, पेज रीच वो है जिन लोगों ने पेज के ऊपर, मतलब मेरा ये फॉर एग्जांपल अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये एक पोस्ट है, तो जिन जिन लोगों ने इस पेज के थ्रू ये पोस्ट देखी है वो एंगेजमेंट में आ जाएगी। अब रीच क्यों ज़्यादा आ चुकी है, सॉरी एंगेजमेंट ज़्यादा क्यों आ चुकी है, उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने शेयर किया, ठीक है जी, मेरा पेज शेयर किया, उनके वहाँ से भी मुझे व्यूज़ मिले। आपने शेयर कर लिया, अब आपके दोस्तों ने भी उसे लाइक किया, वहाँ से भी मुझे व्यूज़ मिले। तो इस वजह से इंगेजमेंट इसके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है जी। न्यू फॉलोअर्स जो मुझे मिल चुके हैं वो अब तक हैं 322, ठीक है जी। उसके बाद हम सी डिटेल्स में करते हैं, इतने लोगों ने रिएक्ट किए, ये कमेंट्स आए, इतने लोगों ने शेयर किया, इतने तस्वीरों पे व्यूज़ आए, लिंक क्लिक्स भी आए, ये आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं। तो ये मैंने अब तक कोई इसके ऊपर फेसबुक की ऐड नहीं चलाई। अदरवाइज ऑर्गेनिक रीच लेना इतना कोई आसान काम नहीं है, लोग इतनी रीच के लिए अच्छे खासे डॉलर्स खर्च कर देते हैं। यहाँ पे आपको मेरा डाटा भी नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको हमने दूसरा पेज तो न्यू बनाया था, उसका शो नहीं हो रहा था। ये ऑडियंस है जो 77% इसके अंदर मेल हैं, और जो फीमेल हैं वो 22% हैं। ये उनकी एज ग्रुप आ रही है कि जी ये उनकी उम्र है। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा, अगर 25 से 34 के दरमियान हम बात करें, तो ये उनकी रेशो आ रही है जो कि सबसे ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 30% है। और अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं तो यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं। कराची से इतने लोगों ने फॉलो किया हुआ है, लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। पिंडी बॉयज़ आप लोग पीछे क्यों हो यार, सिर्फ 15, ठीक है जी। और उसके बाद ये पेशावर से। कंट्रीज़ को मैं देखूँ तो पाकिस्तान से ही है ज़्यादा, यूएई के हमारे कोई भाई हैं, बांग्लादेश और इंडिया से भी किसी हमारे भाई या बहन ने फॉलो किया हुआ है हमें, ठीक है जी। और स्वीडन से भी एक है, इस तरह श्रीलंका से भी एक है हमारे पास फॉलोवर है, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से कंटेंट के ऊपर जाके देख लेता हूँ कि किस पोस्ट के ऊपर क्या सीन है। तो बेसिकली ज़्यादा ऑडियंस इसके ऊपर रील्स की आई है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक मैंने लिंक पोस्ट किया, इसके ऊपर ये रीच है। बाकी तस्वीरों के ऊपर आपको यहाँ पे रीच शो कर रहा है। ये ऑडियंस हम देख चुके हैं, और ये पेज ओवरव्यू। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये देखें कि बगैर किसी ऐड के ऊपर 1 रुपया लगाए हुए अगर मैं इतनी रीच ले सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ले सकते। और ये मैंने रीच कैसे ली आए, अब हम इसके ऊपर चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस के ऊपर रील्स मिलेंगी।
जैसे कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कंटेंट डाल रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये तमाम तो मेरा हो गया कंटेंट। इसके ऊपर ऐसी भी हैं पोस्ट हैं जिनके ऊपर 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार व्यूज़ आए हैं। बिल्कुल ये न्यू पेज है, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह हुआ होगा इसको बने हुए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर मैं आप कहते हैं तो मैं आपको ना इसकी पहली पोस्ट की डेट भी नीचे जाके दिखा सकता हूँ। बल्कि हम ये यहाँ फोटोज़ में जाके देख, तो आपने देखा कि यहाँ बहुत सारी रील्स हैं। सेकंड चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि उन रील्स के साथ हैशटैग्स लगाए हुए हैं। तो ये वायरल रील्स हो गए, रील्स वीडियो हो गया, फेसबुक रील्स हो गया, ये तमाम हैशटैग आपने अपनी तमाम पोस्ट के अंदर यूज़ करने हैं। क्योंकि उसके बाद, क्योंकि फेसबुक के ऊपर अब लोग सर्च भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग ऑनलाइन अर्निंग सर्च कर रहे होते हैं, रील सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आपने हैशटैग लगाया हुआ होगा तो उसका आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी वीडियोस आ सकती है सामने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चलिए, हमने ऑलरेडी खोला हुआ था, यहाँ पे जाके ऑनलाइन अर्निंग सर्च कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बहुत से लोग यहाँ से ग्रुप्स आ गए हैं, यहाँ से वीडियोस जाके देख रहे होते हैं। ये अब ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आ गई हैं, ये आप देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं। तो लोग फेसबुक के ऊपर भी यूट्यूब की तरह जाके सर्च करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हैशटैग अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छा थंबनेल लगाया हुआ है। तो उन लोगों की वीडियोस आप देख रहे हैं मेरे सामने आ चुकी हैं। तो इस और मेरी भी जितनी एंगेजमेंट गई है सिर्फ हैशटैग की वजह से गई है। आपने हैशटैग्स अच्छे से यूज़ करने हैं, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हों। बाकी अगर रील्स हैं तो वायरल रील्स, रील्स वीडियो बेशक मेरे पेज पे आप आगे कॉपी कर लें। ये 3 से 4 ऐसी ट्रेंडिंग हो गई, वायरल हो गई, और रील्स ये ऐसे हैशटैग्स हैं जो आपने हर रील के साथ लाजमी लगाने हैं। रील्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, ये आपने तमाम चीज़ें देख ली, और मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेज कितना पुराना है। तो ये हमारी पहली पोस्ट थी, हमने लोगो अपलोड किया था। ये कब है? ये 13 तारीख की है, यानी 13 अगस्त, यानी पिछले माह की। और आज 14 तारीख है, यानी कि 31 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा हो चुका है इस पेज को। और पहले महीने के अंदर इसने 26 हज़ार की रीच ले ली है। यानी कि अगर अब आप खुद सोचें कि आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ भी बेच रहे हैं, आपकी दुकान है पाकिस्तान में कोई, आप अपने लिए कर रहे हैं, और आपने इतनी ऑर्गेनिक रीच ले ली, इसका मतलब आपने अच्छा खासा कस्टमर गेन कर लिया। ठीक है जी, आपकी अच्छी खासी 26 हज़ार लोगों तक आपका मैसेज चला गया, आपकी दुकान का नाम चला गया, और फ्री में। कितनी बड़ी मार्केटिंग है, आप खुद देखें। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और आपने उसको पहले माह इतनी रीच ले दी, तो भाई वो तो आपसे इम्प्रेस हो गई होगा कि यार इसने मेरा एड्स के ऊपर 1 रुपया नहीं लगने दिया और इतनी रीच ले आया ये बंदा। तो भाई इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। तो रील्स कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। रील्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। जैसे कि हमने कल क्रिएटर स्टूडियो ओपन किया था तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था क्रिएट रील्स। आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो अब सीन ये है कि रील्स दो तरह की होती हैं। एक तो जैसे कि आप खुद बनाएं, अपनी आपकी कोई सर्विस है, आप अपनी शॉप की बनाएं, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उसकी एक 1 मिनट की आपने वीडियो बनानी है कि जी ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं काम कर सकता हूँ, ये इसका फीचर है, ये इसका आपको फ़ायदा है, ये इसकी कीमत है। ठीक है जी, उसकी इंटरेस्टिंग सी आप वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप उसको डिमांड करेंगे यार कि आप मुझे अपनी सर्विस के बारे में वीडियोस बना दो, या मैं आपकी सर्विस की के लिए वीडियोस बना के प्रमोट करता हूँ। ठीक है जी। अदरवाइज अगर आप एनिमेटेड वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आपने यहाँ से जाना है कैनवा के ऊपर, और यहाँ से फॉर्मेट टिकटॉक का इसका एक ही होता है। हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें फेसबुक रील का मिलता है या नहीं। ये इंस्टाग्राम रील्स का तो है, इसका मतलब कि फेसबुक रील्स का मिल जाएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम रील का साइज़ आलमोस्ट एक ही है। तो आपने यहाँ से इंस्टाग्राम रील सेलेक्ट करने और अपनी एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं मुख्तलिफ टेम्पलेट से। और कैसे बना सकते हैं ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए इस तरफ ले आया हूँ कि आप एनिमेटेड रील किस तरह बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, देख रहे हैं ये टेम्पलेट आ गया। इस वीडियो को आप चेंज करके अपनी वीडियो लगा सकते हैं, ये देख रहे हैं, इसको आप हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं। ये कैसे करना है, यहाँ पे फ़ोन लिखा है तो मैं तो यहाँ मोबाइल भी कर सकता हूँ। ये इसके ऊपर हम इसी कोर्स के अंदर आगे जाके कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, एक ट्यूटोरियल बनाएंगे कि किस तरीके से आप ये ओवरऑल काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप रील और कंटेंट बनाएंगे क्लाइंट के लिए। देखिए कितने मज़े के टेम्पलेट्स हैं। तो इसके ऊपर हम अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, इसलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ये क्लोज कर दिया मैंने। तो ये था अब तक के लिए, हमने रील्स के टॉपिक को कवर किया और हमने देखा कि रील्स की कितनी इंपॉर्टेंस है।
तो आपने एक काम और भी, आप यहाँ पे आप साथ साथ आप चीज़ें नोट करें। आप यहाँ पे अपनी एक गिग बना सकते हैं, आई विल क्रिएट 10 20 30 वट एवर जो भी है रील्स फॉर यू। ठीक है जी, आप लोगों के लिए रील्स बना के सर्विस देख सकते हैं किसी को भी। सेकंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है जी फेसबुक की, हम एड्स के ऊपर बात करने लगे हैं, तो हम यहाँ से वापस जाते हैं और एड्स पे जाने के लिए आप फेसबुक से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट गूगल से ही जाता हूँ। फेसबुक एड्स मैनेजर, तो यहाँ आप पहले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एड मैनेजर खुल जाएगा, जबकि आप यहाँ से भी जाके अपनी एड्स को चला सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके सामने लिंक आ गया, ये मेरी आईडी लॉगिन है। उसके बाद आपने यहाँ से जाना है गो टू एड्स मैनेजर के ऊपर। ये मेरा एक अकाउंट है जो कि एक्टिव है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये वाली जो स्क्रीन अब आपके सामने शो हो रही है ना, ये स्क्रीन आप अपने पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर के अंदर रोजाना देखोगे। मतलब ये वो चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है। इस स्क्रीन को आप ध्यान से देख लो, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ चलेगी। आप अपने क्लाइंट्स को भी यहीं से मैनेज करोगे, आप अपनी एड्स भी यहीं से चलाओगे। क्लाइंट, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि आप किस तरह किसी को असेस दे सकते हो, इसी तरह क्लाइंट भी आपको असेस देगा तो उसके पेजेस भी यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक अब हम फेसबुक एड्स के ऊपर पहुँच चुके हैं और अब हम एड बनाना स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और टिप देने वाला हूँ, ये एक बोनस टिप है आप सबके लिए। देखिए, हमने ऐड तो यहाँ पे आप बनानी ही बनानी है आज में, ठीक है जी, क्रिएट ऐड करके। लेकिन उससे पहले बेहतर नहीं है कि हम लोगों की एड्स के बारे में थोड़ा सीख लें? ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटर क्या क्या कर रहे हैं। है ना मज़े की चीज़? तो आए हम देखते हैं। आपने जाना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ये पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जो कि है एड लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने एड्स लाइब्रेरी को ओपन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका ऐड ब्लॉकर तो नहीं लगा हुआ, अच्छा ऑफ किया हुआ मैंने इसके ऊपर। ठीक है, ये ऑफ ही होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, वरना आप एड्स नहीं देख सकते। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें, किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट है तो उसका मुल्क, वरना अपना मुल्क। ठीक है जी, ऐड कैटेगरी के अंदर हम ऑल एड्स करेंगे और यहाँ पे हम अपना कीवर्ड देंगे, यानी कि हमें क्या चाहिए। देखिए, मैं इससे पहले कार डिटेलिंग की ऐड चला रहा था तो मैंने सर्च किया हुआ है ऑटो वर्कशॉप, किड्स क्लॉथिंग मैंने सर्च किया हुआ है, तो हम किड्स क्लॉथिंग के ऊपर ही वापस आ जाते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे लिख के यूँ ही सर्च कर सकते हैं किड्स क्लॉथिंग, ये मैंने लिखा किड्स क्लॉथिंग और आपने इस जगह चला जाना है सर्च के ऊपर। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे एड स्टार्ट शो होना स्टार्ट हो गई है बच्चों के कपड़ों की। यहाँ से आपने एक और फिल्टर भी लगा लेना है और वो ये है कि इनएक्टिव एड्स भी आपको दिखाएगा। आपने सिर्फ एक्टिव एड्स देखनी है कि जो चल रही हैं, जो खत्म हो गई हैं इसका मतलब वो नुकसान में थी, अच्छी एड्स तो नहीं थी ना। देन आपने एक और चीज़ करनी है, यहाँ से आपने समझदारी करनी है कि आपने पिछले 6 माह की सिर्फ ऐड देखनी है। हम एक काम करते हैं, 1 जनवरी से लगा लेते हैं। यहाँ से हम 1 जनवरी 2022, बड़ा आगे आना पड़ेगा यार, यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, या फिर हम अगर यूँ कर लें 2022, हाँ यहाँ से हम जनवरी पे चले जाते हैं। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, 01, हाँ जी, 1 जनवरी से 14 सितंबर के दरमियान दो फिल्टर्स अब मेरे लग गए हैं। अब मैंने 6 माह की बात क्यों की, क्योंकि जो ऐड पिछले 6 माह से एक्टिव चल रही है, इसका मतलब कि वो प्रॉफिट दे रही है, वो ऐड ठीक है। वरना 6 माह कौन अपने पैसे खर्च करता है? कोई भी नहीं ना करेगा। इसका मतलब वो प्रॉफिट में ऐड है। तो ये आप देख रहे हैं, लोगों की एड्स अब मेरे सामने आ गई हैं। ये देखें, ये वाली ऐड आ गई। तो इससे आपको एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि तस्वीरें कैसी यूज़ करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एड्स कैसी लोग चलाते हैं। ये बड़ी प्यारी ऐड है, ये देखें।
15 सेकंड की वीडियो लगाई हुई है और ये कैनवा की वीडियो बनी हुई है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और ये इस तरह की वीडियो मैं आपको कोर्स में आगे जाके बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। ये किसी ने बच्चे की फ़ोटो लगाई हुई है, देख रहे हैं काफ़ी सारी आपके सामने एड्स आ रही हैं। उसके बाद जब आप एड्स देख रहे हैं तो आपने अंदाज़ा भी लगाना है कि ये कितनी पुरानी है। ये देख रहे हैं, ये नीचे ऊपर डेट चल रही होगी कब से, 14 सितंबर से चल रही है। ये तमाम डेट्स आपको यहाँ से नज़र भी आ रही हैं। दूसरा, किस किस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। इस भाई ने फेसबुक पे भी चलाई है, इंस्टा पे भी चलाई है, ऑडियंस नेटवर्क पे भी चल रही है और मैसेंजर पे। ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे। तो ये भी आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन सी ऐड किस किस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो हम कोई एक ऐड देख लेते हैं, हम ये वाली ऐड देख लेते हैं, सी ऐड डिटेल्स। तो आप देख रहे हैं, हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, ये ऐड है। अ, ठीक है जी, ये इसका लिंक है इसकी वेबसाइट का, 23.pk के नाम से। ये भी आप देख रहे हैं और ये वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि आप इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं कि इसके पास क्या क्या स्टॉक है वगैरह वगैरह। एक आप टोटल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसके यहाँ पे पेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इनके 10,562 लाइक्स हैं। ठीक है जी, 15,000 के करीब इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इस तरीके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जज कर सकते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर किस स्टेज पे है। ठीक होगी जी, ये तमाम चीज़ें अब आपको मैंने बता दी। इस तरीके से आपने देखना है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन सा है और वो कैसी ऐड चल रही है, और ताकि आपकी ऐड उससे बेहतर हो। तो एक छोटी सी 5 सेकंड की इन्होंने काफ़ी खूबसूरत वीडियो लगाई हुई है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमने सीख लिया कि हम किस तरीके बाकियों की ऐड से सीख सकते हैं। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ जाके लोकेशन और आपने कैटेगरी बतानी है, और उसके बाद आपको एड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम वापस आते हैं एड्स के सेक्शन के ऊपर। तो जब भी आप अपना जाएंगे फेसबुक एड्स पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक पेज शो होगा। आप अगर न्यू है तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपने अब तक भी एड्स नहीं क्रिएट की। ये रावलपिंडी में एक इवेंट हुआ था, उसका कॉन्सर्ट हुआ था, तो उनकी मैंने एड्स चलाई थी, तो वो नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला कुरैशी आया था, खुमारियाँ बैंड आया था, इब्रारुल हक आया था। तो ये एक वो उसकी नज़र आ रही है, एड्स नज़र आ रही है। मैंने अब क्लोज कर दी है क्योंकि इवेंट ख़त्म हो चुका है, काफ़ी पहले का, 6 माह पहले की बात है। तो अब हमने जाना है क्रिएट के ऊपर क्योंकि हम न्यू ऐड बनाने लगे हैं। तो इस तरह का आपके सामने एक टेबल शो हो जाएगा। आपने ऑप्शन को एक इसमें से सिलेक्ट करना है। ये फेसबुक आपसे पहले स्टेप में पूछता है कि भाई मकसद क्या है ऐड चलाने का, आप चाहते क्या हो। ठीक है जी, फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि ज़िंदगी में चाहते क्या हो भाई। तो आप चाहते हैं कि जी ब्रांड अवेयरनेस, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, नया ब्रांड ओपन किया, दुनिया को बताओ कि ब्रांड ओपन हो गया भाई, लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये देखें आप, जैसे इसके ऊपर आए इन्फॉर्मेशन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। उन लोगों को ऐड जाएगी जो कि आपके ब्रांड को याद रखें, वो लोग जो कि ब्रांड्स के साथ फॉलो करते हैं, उनके पेज को इंटरेक्ट करते हैं। रीच, आप चाहते हैं कि यूं अन्नी ऑडियंस आ जाए, बंदा ही बंदा देख रहा है, पूरे शहर को पता चल जाए कि भाई कुछ आ गया है। रीच चाहते हैं, सेल बेशक एक भी ना हो, आपको चाहिए कि बंदा देख ले ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, बस। ठीक है जी, आपने रीच लानी है, तो आप रीच सेलेक्ट करेंगे। आप कहते हो कि यार वेबसाइट है मेरी, ई कॉमर्स है, सर्विसेज है, कुछ भी है आपकी या क्लाइंट की, आप चाहते हो कि उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए, तो आपने ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपके लोग वेबसाइट की तरफ चले जाएं। ठीक है जी, एंगेजमेंट, ठीक है जी, वो वाली एंगेजमेंट नहीं। अच्छा, ये एंगेजमेंट के अंदर सीन ये है कि आप चाहते हैं कि किसी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएँ, लाइक्स आएँ, वो लोग जो उस इंटरेक्ट करें पोस्ट के ऊपर, लोग नीचे आपसे सवालात करें। एंगेजमेंट आपने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। आप चाहते हैं कि कोई इवेंट हो रहा है, लोग उसके अंदर इंटरेस्ट शो करें, जैसे वो कॉन्सर्ट हो रहा था तो हमने एंगेजमेंट ऐड चलाई थी। लोग सवाल करें, लोग इंटरेस्ट शो करें, तो आप एंगेजमेंट की ऐड चलाएंगे। अब आपको कोई टास्क मिल गया कि आपकी फॉर एग्जांपल कोई ऐप है या किसी क्लाइंट की, और आप चाहते हैं कि लोग उसको इंस्टॉल करें, तो आप उन लोगों को ही दिखाएंगे ना जो ऐप्स इंस्टॉल करते हैं ऐड्स। तो आपने ऐप इंस्टॉल पे जाना है। वीडियो के व्यूज़ चाहिए ऐड चला के, तो वीडियो व्यूज़ पे। लीड जनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीड जनरेशन के अंदर आपका ये सीन होता है कि कस्टमर को एक फॉर्म नज़र आता है। ठीक है जी, एक फॉर्म नज़र आएगा और वो उसके ऊपर अपना डाटा दे देता है आपकी ऐड देखे कि भाई मैं आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप मुझसे रब्ता कर लें।
और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये ज़्यादा चलती है प्रॉपर्टी में। आपको अक्सर नज़र आ रहा होता है कि कोई अपार्टमेंट बन रहा है, नीचे लिखा होता है लर्न मोर, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको एक फॉर्म नज़र आता है, आप डाटा देते हैं। 10 दिनों के बाद, ये दो एक दिन के बाद, 10 दिन में ज़्यादा बोल दिया फ्लो में, एक दिन के बाद आपको कॉल आती है कि जनाब आपने लीड जनरेट की थी, आपने अपना डाटा दिया था हमें, तो क्या आप ये अपार्टमेंट या घर या प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो हम मज़ीद मिल लेते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अमेरिका में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि यार मुझे लीड जनरेशन की ऐड चला दो। सोलर का आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ सीन है। लोग अपने इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर एक बंदा उन्हें कॉल करते हैं उन्हीं का कि यार आपने सोलर की इंफॉर्मेशन दी थी, आपने पैनल लगवाना है, कितने आपके घर की पावर है, मतलब ये एक पूरा आगे सिनेरियो चल जाता है। आप चाहते हैं कि लोग आपसे मैसेज पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, आपको व्हाट्सएप मैसेज आए, लोग आपसे आपकी सर्विस और प्रोडक्ट का पूछें या डील करें वट एवर, या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आए तो आप मैसेज के ऊपर चलेंगे। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर आप पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं। पिक्सल क्या होता है हम अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू आप ये है कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है, आप उसकी सेल्स चाहते हैं, यानी कि एक तो है ना कि आप वेब ट्रैफिक के अंदर, तो या कोई भी वेबसाइट है, वीडियो देखने वाली वेबसाइट है आपकी, आपका पर्सनल ब्लॉग है, आपकी सर्विसेज हैं, आपकी ई कॉमर्स है, वट एवर, आपकी किसी चीज़ की भी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, आप उसके ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं तो वो सिर्फ ट्रैफिक जा रही है। कन्वर्जन के अंदर सेल ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए ऐड चलती है, और ई कॉमर्स के सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो कन्वर्जन में इंटरेस्टेड हैं कि कितने लोग गए आपकी वेबसाइट पे। फेसबुक ट्रैक करेगा कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी, 10 10 लोग गए, एक ने खरीदी, अब वो देखेगा कि उस एक की ऑडियंस क्या थी, मतलब वो किस तरह का बंदा था, ठीक है जी, उसके इंटरेस्ट क्या थे, किस एज ग्रुप का था। तो फिर फेसबुक डाटा लेते 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 जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होंगी, आपकी एड्स उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो सेल्स में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है जी। तो कन्वर्जन के लिए आपको अगर आपने सेल्स करवानी है तो ये कन्वर्जन ऐड चलेगी। कैटलॉग सेल्स पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, लेकिन बाहर तो क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है तो होती हैं। फेसबुक के अंदर एक कैटलॉग का ऑप्शन आता है, यानी कि फेसबुक के अंदर एक शॉप का ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं, कि ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप ऐड कर देते हैं, यानी कि आप फेसबुक के अंदर ही अपनी एक छोटी सी शॉप खोल लेते हैं, और उस शॉप के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैटलॉग सेल्स होती हैं, ठीक है जी। आप अपना कैटलॉग डालते हैं। अगेन स्टोर ट्रैफिक, लेकिन ये ऑनलाइन स्टोर नहीं, ये ऑफलाइन स्टोर ट्रैफिक होता है, कि जो लोग आपके नियर बाय हों, मतलब आपकी यहाँ पे एक दुकान है बार्बर की या किसी भी क्लाइंट की, आप उसके 5 किलोमीटर के दायरे में मतलब एक ऐड चला देते हो उसके रेडियस में, कि अगर वो गूगल या फेसबुक या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, और बार्बर शॉप की गूगल से नया बंदा आया, लोकेशन ढूंढ रहा है, बार्बर शॉप्स नियर मी, तो उसको आपकी एड स्टार्ट होना शो हो जाए, उसको आपकी गूगल की डायरेक्शन लेने का ऑप्शन मिल जाए, और वो आपका स्टोर आके विजिट कर सके, तो उसको हम स्टोर ट्रैफिक एड्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्योंकि कल जो पेज बनाया था उसकी ऐड चलानी है, तो हम इंगेजमेंट की ऐड चलाते हैं। क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम है, सिर्फ आपने यहाँ से फेसबुक को ये बताना होता है कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है जी। अब आप तीन ऑप्शन है, पोस्ट की एंगेजमेंट चाहिए, इवेंट पे रिस्पांस चाहिए, या पेज लाइक्स चाहिए, तो आप यहाँ से जो आपका मिशन है, जो आपका एम है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले आप अपना नाम रखते हैं कैंपेन का। हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्स बॉय, एप्स बॉय फर्स्ट एड, ठीक है जी। हमने एक नाम रख दिया। कैटेगरी के अंदर वो पूछ रहा है कि आपकी क्या कैटेगरी है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट। आपका अगर क्रेडिट कार्ड की कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, कोई जॉब दे रहे हैं तो ये कैटेगरी, हाउस के लिए कोई आपकी प्रॉपर्टी का कोई सीन है तो हाउसिंग में आएगा, सोशल इशू है तो सोशल इशू में आएगा। हमारा इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। कैंपेन डिटेल्स आ गई, ठीक है जी। शो ऑप्शन के अंदर ये आपका आ रहा है ऑप्शन, आपका भी बजटिंग टाइप ऑप्शन ही होता है बेसिकली। फेसबुक इज एन ऑप्शन प्लेस। एक ही वक्त के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक मैं हूँ और मेरा नाम है या मेरे ब्रांड का नाम है मिस्टर ए, ठीक है जी। बल्कि मैं ना आपको थोड़ा सा इसके अंदर ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठहर से। यहाँ पे मैंने एक ऐप देखी थी जिसके ऊपर ना हम वो कर सकते हैं, वाइट बोर्ड आ सकता है,
मैंने एक ऐप का नाम देखा था, मुझे याद नहीं है। वाइट बोर्ड, एक सेकंड में आपको ना, एक वाटरफॉल की वेबसाइट पे मैंने जाके वो चीज़ देखी थी, तो हम इन्हीं की वेबसाइट से जाके उसका नाम ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अब वो याद नहीं आ रहा। मैं आपको ज़रा फेसबुक एड्स का थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं, एड्स हम उसके बाद बनाएंगे। और हम एक काम करते हैं, एक चीज़ और समझाने के लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे था वो 5 AI tools, आई थिंक मे बी ये हो। मैंने इन्हीं की वेबसाइट पे देखा था, लेकिन फिर उस मुझे पसंद भी आया था, लेकिन मैं उसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं एक्चुअली। क्या इधर होगा पिक्सल्स हाँ ये हो गया वेब वाइट बोर्ड, यस 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 यस। स्टार्ट है वाइट बोर्ड, अब मज़ा आएगा भाई। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये एक मेरे सामने तस्वीर आ गई है, इसको ना फुल साइज पे मैं ओपन करना चाह रहा था। नहीं, ये क्या कह रहा है, ये फुल साइज पे कहाँ से होगी। अ, हम इसको कर लेते हैं ना, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ आई थिंक यहाँ से बेहतर हो गया। अच्छा जी, ये एक तस्वीर है टाइम स्क्वायर की, न्यूयॉर्क। या अब आप लोग मेरी स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये भी बिल बोर्ड है, ये भी बिल बोर्ड है, ये भी बिल बोर्ड है, ये कोक ने लगाया हुआ है, ये भी बिल बोर्ड है, ये भी, ये भी, ये भी। ये अब आपको इस टाइम चारों तरफ इश्तिहारात नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑफलाइन दुनिया की बात कर रहा हूँ। इसका रेट और होगा, क्योंकि ये टॉप पे है, दूर से नजर आएगा। इसका रेट और होगा, इसकी वजह यह है कि ये थोड़ा नीचे है। इसका और होगा, इसका और होगा यकीनी तौर पे। और इसका और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि देख रहे हैं सही नज़र नहीं आ रहा। सेम इस तरीके इन तमाम जितने भी आप देखते हैं एयरपोर्ट के सामने जो बोर्ड लगा होता है, उसका रेट और होता है। जो किसी बहुत दूर दराज इलाके में उस बिल बोर्ड का रेट कम होता है। तो सिंपली फेसबुक के ऊपर भी यही होता है, ये ऑक्शन होता है। इसका रेट है फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस में 1,000 रुपया महाना, और इसका है 300 रुपया महाना। तो अब ये ऑप्शन है, जो बंदा 300 लगाएगा वो इधर इधर आ जाएगा, जिसने 1,000 लगाना है वो इधर आ सकता है, ठीक है जी। तो ये सारा सीन है। और ऑप्शन में अब आगे दूसरी चीज़ ये होती है कि 10 लोग आ गए 1,000 लगाने वाले, तो उसके बाद डिसाइड क्या होगा, किसका वोट यहाँ पे आएगा टॉप के ऊपर। ऑप्शन होती है ऑफलाइन के अंदर तो इस तरह होती है कि आप, मैं कहता हूँ 5,000, एक कहता है 10,000, एक कहता है 12। आपको पता है जो बॉली लगती है, जो सबसे ज़्यादा होती है वो जीत जाता है, ऐसा ही है। लेकिन फेसबुक के ऊपर ऐसा नहीं होता, उधर कॉन्सेप्ट चेंज है, लेकिन उधर भी ऑप्शन होता है, लेकिन क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो जाता है। अब वो कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बाद। तो फेसबुक भी इसी तरह है, एक क्लॉथिंग ब्रांड नहीं है। पाकिस्तान में तो कम है, बाहर तो इतना कंपटीशन है, आपकी सोच है। सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में भी, बल्कि यार अब तो सैकड़ों के हिसाब से क्लॉथिंग ब्रांड है। तो अब एक बंदा जब्बार भाई कराची में बैठ के अगर फेसबुक चला रहे हैं, आई डोंट नो एनी जब्बार भाई जो भी हैं, तो उनको उसामा की ऐड क्यों नजर आएगी? क्यों? आपकी क्यों नहीं आ रही? मैं भी क्लॉथिंग का ब्रांड चला रहा हूँ, आप भी चला रहे हैं, फिर मेरी ही ऐड जब्बार भाई क्यों देखेंगे, आपकी क्यों नहीं देखेंगे? क्या वजह है? मैंने ऑप्शन क्यों जीत ली, मैं क्यों उनके पेज के ऊपर आ गया, आप क्यों नहीं आए? ठीक है जी। तो ये सीन है, ये हमने लाना है, हमने ऑप्शन जीतना है। कैसे जीतना है डिस्कस करते हैं, आए। अच्छा जी, ये वाइट बोर्ड खुल गया। अब यहाँ पे थोड़ा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक का नाम है, दो ब्रांड हैं या दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी, ठीक है जी। राइटिंग चेक करें, सुभान अल्लाह हमारी। मिस्टर ए क्या करते हैं? मिस्टर ए भी क्लॉथिंग ब्रांड चलाते हैं, ठीक है जी, क्लॉथिंग ब्रांड। और मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी भी क्लॉथिंग ब्रांड ही चलाते हैं,
ठीक है जी, दोनों क्या करते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड चलाते हैं। मिस्टर ए का भी यही बिजनेस है, मिस्टर बी का भी। ये आपको समझाने के लिए, मिस्टर ए ने भी फेसबुक पे ऐड लगा दी, मिस्टर बी ने भी फेसबुक पे ऐड लगा दी। मिस्टर ए की ऑडियंस जो है उसका नाम है 1 2 3, ऑडियंस हम आगे बनाएंगे, जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है जी, इन्होंने ऑडियंस ये वाली सेलेक्ट कर ली, मिस्टर ए ने। अब मिस्टर बी ने क्या किया, इन्होंने भी यही सिलेक्ट कर दी अल्लाह के हुक्म से। तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही होती हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इनकी भी यही ऑडियंस है। अब क्या करें जी, अब हुआ ये कि मिस्टर ए का जो डेली का बजट है वो है 500 रुपये, 500। ठीक है जी, हम वैसे मिक्स हो रहा है, इसको ए बी सी कर लेते हैं ना। ए बी सी ऑडियंस, ए बी सी ऑडियंस, ऑडियंस भी सेम, ए बी सी। और मिस्टर बी ने क्या किया, इन्होंने भी डेली का बजट लगा दिया 500। अब यहाँ तक ये चेक करें, ये भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, दोनों क्लॉथिंग ब्रांड, इधर भी इधर भी। इसकी भी ऑडियंस सेम, एज ग्रुप सब सेम है। ठीक है जी, 19 20 का डिफरेंस है जो मैटर नहीं करता। इनकी भी सेम, इनका डेली बजट 500, इनका भी डेली बजट 500। अब दोनों की ऐड हैं, दो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक बजट, एक ब्रांड, मतलब एक ही इंडस्ट्री क्लॉथिंग, एक ही ऑडियंस। अब फेसबुक बेचारा हो जाएगा परेशान कि भाई अब आपने जाके फेसबुक चलाई तो दोनों में से किसकी ऐड दिखाएं। अब दोनों ये तो कर नहीं सकते कि ज़रा फेसबुक के पास मिस्टर ए जाए कि यार मैं ज़रा अच्छा बंदा हूँ, मेरे से आप ज़रा ताल्लुकात सेट करें तो आप मेरी ऐड चला दें। ऐसा वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है, फेसबुक ने मेरिट पे फैसला देना है। अब ऐसा नहीं है कि बी का कज़न होता है फेसबुक में तो वो इसकी ऐड चला देगा, ऐसा तो कोई सीन होने वाला नहीं है। तो फैसला आना है मेरिट पे, तो जीतेगा कौन मैं बताता हूँ। फेसबुक दोनों की एड्स, फॉर एग्जांपल पहले 1 घंटे के अंदर 1000 लोगों को इस इनकी भी ऐड दिखाई जाएगी, ए की भी 1000। फेसबुक का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ऐड चलाना सारे सिखा देंगे, मैं भी सिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद आपको। ठीक है जी, लेकिन ये चीज़ अब आपको कोई नहीं बताने वाला कि फेसबुक करता क्या है। 1000 फेसबुक क्या करेगा इनकी, क्योंकि अभी आप खुद सोचो ना यार, अगर आप मेरे पोस्ट बिना स्किप किए हुए देख रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप खुद सोचो यार, दो लोग हैं, दो क्या यार, ये तो एग्जाम्पल है ना। हज़ारों क्लॉथिंग ब्रांड होंगे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में तो जब आप क्लाइंट का काम करेंगे तो इंतहाई ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, कंपटीशन होगा ना। आप खुद देखें, कोई भी बिजनेस है, किराने की दुकान है तो मोहल्ले में कितनी किराने की दुकानें होती हैं, तो फिर आप ही की ऐड क्यों नज़र आएगी लोगों को, उसकी क्यों नहीं आएगी। आप ही की सेल क्यों होनी है, उसकी क्यों नहीं होनी, सवाल है ना। तो अगर आप 1 महीने में रिजल्ट नहीं देंगे अपने उसको, जो आपका क्लाइंट है, तो क्या होगा, वो कहेगा थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, 1000 फेसबुक क्या करेगा, 1000 लोगों को इनकी ऐड दिखाएगा और 1000 इनको दिखा देगा, 1000 लोगों को। ये 1000 भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है जी, जो फेसबुक का अपना एक एल्गोरिथम होता है वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन बराबर दिखाता है। ठीक है जी, बराबर ही सबकी शुरू में जो एड्स हो रही होती हैं, एक साथ चल रही होती हैं, वो सबकी बराबर दिखाता है। ये नहीं कि इनकी 300 और इनकी 500 दिखा देगा, नहीं, दिखाएगा, सबको दिखाएगा, बराबर दिखाएगा। अब इनकी भी 1000 लोगों ने ऐड देख ली, इनकी भी देख ली। तो अब हुआ क्या, अब तक तो सब सेम चल रहा था, लेकिन जो ए वाले भाई साहब हैं, इन्होंने किया ये कि इनकी जो ऐड बनी हुई थी उसकी जो क्वालिटी थी वो इंतहाई शानदार, खूबसूरत ऐड, देखने वाले का दिल खुश हो गया। क्या खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन थी, क्या खूबसूरत वीडियो थी, मतलब या तस्वीर थी, क्या खूबसूरत फॉन्ट और नफासत से बनाई गई तस्वीर थी, इंतहाई ध्यान से। ठीक है जी, और उसके ऊपर लोगों ने भी खुश होकर देखा। फेसबुक बेसिकली पैसे की परवाह नहीं करता, इतनी बड़ी कंपनी है, फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें, इतनी ज़्यादा एड्स चल रही हैं, बेशुमार अरबों रुपए की एड्स चल रही हैं, वो चाहता है कि हमारा जो ऑडियंस है वो खुश रहे, अच्छी और खूबसूरत ऐड देखे, प्लेटफॉर्म की एक रौनक बनी रहे, फेसबुक ये चाहता है। ठीक है जी, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। अब हुआ ये कि 1000 में से इन्हें लाइक मिले 300। ठीक है जी, और कमेंट्स मिल गए 200, लेकिन हम चलें, कमेंट्स मिल गए मतलब एंगेजमेंट मिली, 300 लोगों ने इनको सराहा,
अब इनके साथ क्या हुआ, इन भाई ने क्या किया कि बाकी सब काम तो परफेक्ट थे, लेकिन मसला ये हो गया, इन्होंने ऑडियंस भी सही की, सब कुछ सही किया, एड अच्छी नहीं बना सके। एड के अंदर मार खा गए, कलर अच्छे नहीं हुए, फॉन्ट अच्छा नहीं था, कलर ऐसे कि आंखों में चुभे, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और टोटल इन्हें लाइक मिल गए 100। ठीक है जी, 100 लाइक्स। अब यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो गेम सेट चल रही थी, जो सच्ची बात है ये। अच्छा, यहाँ कहाँ से आएगी मेरी पेंसिल, कहाँ से आएगी यार, हाँ आई थिंक यहाँ से आएगी। ठीक है जी, यार ये, हाँ नहीं गलत कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो भाई गेम थी ओके, ओके सीन था। ठीक है जी, यहाँ तक तो सब कुछ सेम चल रहा था दोनों में, सब कुछ सेम। क्लॉथिंग ब्रांड एबीसी ऑडियंस, एबीसी 500 रोज का, 500 रोज का, 1000 लोगों ने ऐड देखा, 1000 लोगों ने ऐड देखा। लेकिन यहाँ पे इन्हें मिले 300 लाइक्स और बी को मिले 100 लाइक्स। तो अब क्या हुआ, ऑक्शन कौन जीता, ऑक्शन जीता ए। तो इसके बाद फेसबुक की पहली प्रायोरिटी होगी ए। आप फेसबुक ऐड चलाएंगे तो पहले नंबर पे कौन आएगा, ए आएगा। बी कब आएगा, बी दूसरे नंबर पे आएगा, कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा अच्छी एड्स किसको मिलेंगी, ए को मिलेंगी। कैसे ए को मिलेंगी, ए को मिलेगी मेन ऐड फेसबुक की इस जगह पे, ये फेसबुक पेज दिखाता हूँ, मेन जगह पे यहाँ पे ऐड मिलेगी फिर ए को। और बी को ऐड कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। उसकी वजह यह है कि फेसबुक ने ए को पसंद किया, सिलेक्ट किया, इसलिए फेसबुक आ गया। ये देखें गोडैडी कहाँ आ रहा है, बड़ा ब्रांड है ना, अच्छी तस्वीर है, ये देख लें गोडैडी किधर आ रहा है, छोटे ब्रांड्स किधर जा रहे हैं। और एक चीज़ और, फेसबुक चलाता गया हूँ, गोडैडी पहले नंबर पे क्यों है यार, ये क्या सीन हुआ। बाकी भी तो ब्रांड्स मुझे बाकी क्या होस्टिंगर एड्स नहीं चलाता, सब एड चलाते हैं, लेकिन गोडैडी आ रहा है मेन पे। उसकी वजह यह है गोडैडी ने विन की भी स्पेस, लाइक्स चेक करें खाली गोडैडी के, 17,000 लाइक्स हैं। ठीक हो गया जी, गोडैडी ने जीत लिया अपने आप को। तो इसी तरीके हम वापस आते हैं तो ए आएगा। इसी तरह कॉस्ट पर एक्शन भी ए को कम मिलेगी, जितनी ऐड चलती है फेसबुक उसकी कॉस्ट इतनी कम कर देता है। फॉर एग्जांपल इनकी एक सेल हुई, अ, दिन का 500 लग रहा है इनकी, पर सेल अगर इन्होंने कॉस्ट निकाली तो 25 रुपये बनी, यानी कि आपकी 30-40 सेल्स आई। सीपी सी जो कॉस्ट पर एक्शन, सीपी ये कॉस्ट पर एक्शन बना इनका, या पर लाइक इनको पड़ा 1 रुपए का पर लाइक, तो बी को वही लाइक पड़ेगा 3 रुपए का। क्यों, तीन की हालत देखें अब मेरे, उसकी वजह ये है, तीन का इसलिए पड़ेगा कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं, तो इसी तरीके से इनके 1000 में से 300 लाइक आए, तो इस तरीके से कॉस्ट कम पड़ी। तो हमने करना यह है, अपनी ऐड को बेहतर बनाना है। अब यहाँ पे अगेन एक बड़ा ही मेन सवाल उठता है कि इनकी ऐड ज़्यादा खूबसूरत है या इनकी ज़्यादा खूबसूरत है, ये फैसला आप करोगे, फेसबुक करेगा या कोई और करेगा। ये फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, ये फैसला करेगी जनता, लोग ये फैसला करते हैं। कैसे करते हैं, अब हम उस फैसले की तरफ भी जाने वाले हैं। ठीक है जी, अब वो फैसला कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, क्या सिस्टम चलता है और क्या तरीका होता है फैसला करवाने का। ठीक है, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बेहतरीन है, ये अच्छी लग रही है मुझे, तो ये ना हो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, उसके बाद जिस जिसने देखनी है उसने कहना है ये क्या नमूना है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं मुझे अच्छी लग रही होती हैं, मैं किसको दिखाता हूँ, लोग कहते हैं यार ये क्या अजीब चीज़ है। ऐसा होता है, इसलिए हम इसका फैसला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका इरेजर टूल होना चाहिए यार, हाँ ये आ गया ना। तो हम इस सारी चीज़ों को मिटाते हैं, इसे कैसे मिटेगा, अच्छा एक सिंपल क्लिक से मिट रहा है, ये मेरी स्क्रीन पे है कुछ नहीं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ये लें जी। यार ये कुछ बड़ा पक्का लिखा गया है, क्लॉथिंग ब्रांड की मिट ही नहीं रही ये चीज़ें, अरे क्यों नहीं मिट रही, ये चेक करें, ये चीज़ तो मिट ही नहीं रही। पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज़ मुझसे
इसके ऊपर इरेज नहीं हो रही। मे बी इसके ऊपर मैं बाद में देखूंगा, तो इसका आसान हल यही है कि हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी भी वही सीन है। चलें, करते हैं कोई हल इसका, एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। यार पता नहीं क्यों ये क्या पक्के मार वही बात के, यही हल है कि उसको ऊपर कर देते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। तो अब हम आ गए यहाँ पे, दोबारा हमने पेंसिल सेट कर ली, इसको मैंने ख़त्म करना है। तो अब कोई भी तरीका है ऐड चलाने से पहले, ऐड तो हम चलाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ऐड चलाने से पहले आपने करना यह है सबसे पहले कि आपने टेस्टिंग करनी है। ठीक है, टेस्टिंग कैसे करनी है, आपने करना ये है कि आपने कोई भी ऐड चलानी है किसी चीज़ की, तो उसकी आपने 5 पोस्ट तैयार करवा लेनी है कम से कम। पोस्ट्स, ठीक है, 5 पोस्ट तैयार करा लें, यानी कि 5 तस्वीरें हैं, वीडियो ऐड है तो 5 मुख्तलिफ उसकी आपने वीडियोज़ रख लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना ये है कि पहले तस्वीरों को टेस्ट करना है, फिर आपने ऑडियोज़ को टेस्ट करना है, ताकि आपकी ऐड बेहतर से बेहतर हो जाए। ये हो गई 5 तस्वीरें। उसके बाद अब मैं यहाँ से जाता हूँ नीचे। अब पहली का नाम है 1A, दूसरी पोस्ट का नाम है 1B, 1A, 1B, 1C, 1D, 1D, 1E। कितनी होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये हो गई ABCDE। ये हो गई 5 पोस्टें। ये यानी कि ये आपने पहली पोस्ट का नाम है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। ये हमने 5 तस्वीरें बनवा ली हैं। अब हम चलते हैं वापस। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, और सबसे पहले हमने कोई भी ऐड चलाने से पहले तस्वीरों को टेस्ट कर लेना है कि कौन सी तस्वीर बेहतर है और कौन सी नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे A/B टेस्टिंग में, हमने टेस्टिंग करनी है ना 5 तस्वीरों को, तो हम यहाँ से A/B टेस्टिंग को ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट के अंदर। यहाँ से अब आ गया बजट। मेरा डेली बजट क्या है, वीकली बजट क्या है, या लाइफ टाइम बजट क्या है। डेली बजट फॉर एग्जांपल मेरा है 1000, या लाइफ टाइम कर लें, मतलब जो भी है टोटल बजट लगा दें या डेली का लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ऐड स्टार्ट कब होनी चाहिए, आज की डेट बता रहा है, यहाँ से आपने टाइम लगा लेना है, और अगर आपने एंड भी करनी है तो यहाँ पे एंड डेट भी और उसका टाइम लगा देंगे, तो उस टाइम पे आपकी ऐड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गया है आपका ऑडियंस का ऑप्शन। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने करना ये है कि आपने ऑडियंस बनानी है सबसे पहले। तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं ऐड की, तो फिर यहाँ पे आप एक ही ऑडियंस रखेंगे शुरू में। ठीक है जी, क्लॉथिंग है, किड्स क्लॉथिंग, तो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे बताएंगे वो लोग जो कि किड्स क्लॉथिंग में इंटरेस्टेड हों। किड्स क्लॉथिंग, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कस्टम ऑडियंस में हम जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान है, अगर सिर्फ इस्लामाबाद करना है तो यहाँ से सिर्फ इस्लामाबाद भी हो जाएगा, लाहौर भी हो जाएगा, लाहौर कर लेते हैं। लाहौर पंजाब पाकिस्तान। शहर का रेडियस कितना होना चाहिए, लाहौर का 40 किलोमीटर। देखिए अमृतसर में भी ऐड जा रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको कम कर सकते हैं, 24 पे कर लिया तो बेहतर होगा। अच्छा जी, एज के ऊपर चले जाएं, किस उम्र को आपकी तस्वीरें, मतलब आपकी ऐड शो होनी चाहिए। 18 साल से लेके 65, जितना भी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। जेंडर ऑल, मेल और फीमेल दोनों को शो ऐड, या कोई मेल प्रोडक्ट है तो सिर्फ मेल, फीमेल प्रोडक्ट है तो सिर्फ फीमेल आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको ऑल पे करेंगे।
देन उसके बाद आपने आना है डिटेल टारगेटिंग। ये सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पे आपने दिखाना है उन लोगों को जिनको आपकी एड शो हो, वो लोग जो कि किड्स क्लॉथिंग में इंटरेस्टेड हैं। किड्स क्लॉथिंग, क्लॉथिंग, किड्स क्लॉथिंग का मुझे क्यों नहीं मिल रहा? किड्स शॉपिंग, हाँ जी, एक पीस तो चले हमने ये कर लिया। इंगेज शॉपर्स, ये वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन चीज़ें खरीदते रहते हैं, ये उनका एक इंटरेस्ट हमने लगा दिया। सेकंड हम यहाँ पे लगा देते हैं किड्स के हम बारे में, देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। किड्स नहीं होगा, यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा था। किड्स, किड्स यहाँ से अब आपने चीज़ें देखनी है। फैशन किड्स कर सकते हैं आप। ठीक है जी, किड्स एक्टिविटीज़ को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। हम एक काम करते हैं, किड्स फैशन लगा देते हैं। फैशन किड्स आ सकता है। ये देखें, बहुत मज़े की मुझे चीज़ मिल, किड्स फैशन ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन ऑर्डर्स। जो लोग ऑनलाइन यानी शॉपिंग में किड्स की इंटरेस्टेड हैं, वो लोग आपके पास आ गए। क्लॉथिंग का हम यहाँ पे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। जो लोग क्लॉथिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग भी आ गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और सजेशन भी ले सकते हैं, फेसबुक क्या कह रहा है। चिल्ड्रन क्लॉथिंग, देखें किड्स का लफ्ज़ नहीं आ रहा था लेकिन चिल्ड्रन का आ रहा है, एक ही बात है। तो ये हमें चिल्ड्रन क्लॉथिंग का मिल गया। ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, उनको ऐड होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं। ये भी हो गया हर चीज़ का, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे टॉयज़ अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ लगा सकते हैं। न्यू पेरेंट्स जिनके बच्चों की उम्र 0 से 12 महीने है, फेसबुक को आइडिया होता है मुख्तलिफ हैबिट से। अभी देख रहे हैं आप यूट्यूब पे कोको मॉलन बार बार सर्च कर रहे हैं, तो आपके छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब ऐसा ही है ना। तो फेसबुक को पता है कि उस बंदे के माशाल्लाह से छोटे बच्चे हैं, तो वो आपको न्यू पेरेंट्स को आपकी एड्स दिखाएगा। समझ गए, यहाँ से आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इस तरीके से आपने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट वगैरह फाइनल कर लेने हैं, ये आपकी टारगेटिंग हो गई। ठीक है जी, यहाँ से आपने उसके बाद इंगेजमेंट का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये चीज़ आ गई प्लेसमेंट, यहाँ पे ऑटोमेटिक फेसबुक का जिधर दिल है आपकी ऐड चला दे, वो कर लें। या आप मैनुअल कर सकते हैं, आप कहते हैं सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम ना हो, तो आप यहाँ इंस्टाग्राम को ख़त्म कर सकते हैं, ऑडियंस नेटवर्क को भी ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ नीचे जाके भी आप चाहते हैं स्टोरीज़ में ऐड शो ना हो, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम रील्स पे ना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरीज एंड रील्स ख़त्म कर सकते हैं, या सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियोस एड्स चलानी है नहीं चलानी, ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक अब आप सब लोगों को समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब साइड पे आप आ जाएं, तो आपको डाटा मिल रहा है कि अब रीच आएगी 2.8K टू 8K, यानी 8,000 तक। 500 हमने बजट सेलेक्ट किया था, इतने लोग हमारे ऐड देखेंगे। और जो एंगेजमेंट आएगी ऑलमोस्ट वो 415 से लेके 1,000, यानी कि 1200 तक लोग एंगेजमेंट भी देंगे मेरी ऐड के ऊपर। यहाँ तक अब सबको समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ से अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है। वो ये है कि ये तो मैंने आपको ऑडियंस बताने का तरीका बता दिया कि आपने कैसे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं ना, सबसे पहले तस्वीर को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप चिल्ड्रन क्लॉथिंग सेलेक्ट कर लें, जिस ऐड के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा फिर उसके लिए एक कंप्लीट ऐड बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम इसको ख़त्म करके एक और ऐड यहीं पे बनाएंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ये मैं सब क्रॉस कर रहा हूँ। अब दूसरा कोई हम ब्रांड कर लेते हैं मोबाइल एसेसरीज। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज के लिए जो लोग मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्टेड हैं वो भी होंगे इंटरेस्टेड। मोबाइल फ़ोन हो सकता है, हम देखते हैं मोबाइल एसेसरीज का ऑप्शन है नहीं है। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, ठीक है जी। अब हमने उसका एक इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है जी, अब जो एसेसरीज में इंटरेस्टेड है
वो स्मार्टफ़ोन में भी यकीनन इंटरेस्टेड है। ठीक है जी, ज़ाहिर बात है स्मार्टफ़ोन होगा वरना एक्सेसरीज़ का क्या काम। आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आपकी आईफ़ोन से रिलेटेड एक्सेसरीज़ हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आईफ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है, वरना आप छोड़ दें। अगर दोनों की हैं तो तब भी कर लें, सिर्फ आईफ़ोन है तब भी कर लें, अगर सिर्फ एंड्रॉयड है तो आईफ़ोन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो सकता है, आप वो करें। फिर आप ऐसा बंदा देखें जो साथ में ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग भी डाल दें। ठीक है जी, गैजेट्स हम डाल सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ से हमारी ऑडियंस और ज़्यादा बेहतर हो रही है, आप जैसे कि साइट पे देख रहे हैं। ठीक है जी, अब उसका बिहेवियर कैसा है, रेगुलर शॉपिंग करता रहता है तो और बेहतर, आपने इंगेज शॉपर डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पता होगा कि अभी कोई कार है, फॉर एग्जांपल अब तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि यार आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, दो इंडस्ट्रीज हमने टारगेट कर ली, दो की एड्स बना ली, अब हम तीसरी इंडस्ट्री देखते हैं कि यार हमने कोई गाड़ियों की वर्कशॉप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कशॉप है तो मैकेनिक होगा वर्कशॉप पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, मोटिव इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं लेकिन चलें वो भी लगाएंगे ऑटो मैकेनिक। अब जो बंदा मैकेनिक ढूंढ रहा है गूगल में, अब फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा मैकेनिक ढूंढ रहा है ना शहर में, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे ना, कार वर्कशॉप या ऑटो वर्कशॉप नियर मी, तो ये आपने कर लिया। ठीक है जी, अब ये गूगल के रिजल्ट्स आ गए हैं। अब यहाँ तक फेसबुक को पता चल चुका है कि कौन बंदा कार में इंटरेस्टेड है। फेसबुक के पास यार सारा डाटा है, पूरे पूरे सर्वर है उनके पास, गेम हाई है उनकी। अब यहाँ से उसको डाटा मिल गया कि उसामा भाई गाड़ी उनकी में मसला है, और अब उन्होंने गाड़ी सेट करवानी है, इसलिए जब उसामा भाई आज शाम को फेसबुक चलाने आए ना, तो फेसबुक के पास उनका वो तो उन्हें फेसबुक के ऊपर हमने ऐड दिखानी है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर उसामा भाई को गाड़ियों की ऐड दिखानी है। फेसबुक के पास हर डाटा है, लेकिन अब आप आपकी ऐड किस मुतालिक है, अब आपने फेसबुक को भी बताना है ना, तो अब आपने उसको बताना है जो लोग ऑटो मैकेनिक में इंटरेस्टेड हैं उनको मेरी ऐड दिखाओ। आपने एक चीज़ बता दी, बाकी फेसबुक कहते हैं अब मेरा काम है, वो आपको सजेशन में जाके बता देता है। ऑटो रिपेयर शॉप कर लें, 4 से 5 आप कर लें मिनिमम, क्या करें इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड। ऑटो मेंटेनेंस में एक बंदा इंटरेस्टेड है, उसको भी दिखाएं। ठीक हो गया जी। और कार वॉश में वो बंदा इंटरेस्टेड है, आप करें तो नहीं, लेकिन कार वॉश की अगर सर्विस स्टेशन है तो तब करें, अदरवाइज़ नहीं। डिटेलिंग है तो ये दो चीज़ें आएंगी, अदरवाइज़ मैकेनिक वाली ऐड में हम इसको नहीं डालेंगे, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ आप मैकेनिक डाल सकते हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्ट देखा था लास्ट टाइम जब मैंने किसी की ऐड चलाई थी यहाँ पे, तो वो था यूज्ड कार। ये देख लें आ रहा है ना। अच्छा, यूज्ड कार का मकसद इसलिए है क्योंकि जो बंदा यूज्ड कार देख रहा है इसका मतलब वो यूज्ड कार लेने लगा है। ले लिया है तो यूज्ड कार के अंदर 100 काम होते हैं, सबको पता है। जब आप यूज्ड गाड़ी लेते हो तो अंदर 100 काम होते हैं। मैंने भी नई गाड़ी, खैर मैंने आज तक नहीं ली, मैंने यूज में ही गाड़ियाँ चेंज करता रहा हूँ। तो आप जब भी गाड़ियाँ लेते हैं तो उसमें 100 काम होते हैं, सच्ची बात है। और जब जब आप गाड़ी बेचते हैं, हमारा खुद भी यही सीन होता है। अब मेरा इरादा है मैंने गाड़ी चेंज करनी है तो मैं 3-4 माह पहले कोई काम ही नहीं करवाता कि बेचनी है यार वो खुद करवा लेगा, ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक अब आप लोगों को पता चल गया कि आपको जो बंदा यूज़ कार ले रहा है इसका मतलब कि वो इसके बाद काम भी करवाएगा। ठीक है, इसलिए आपने यूज़ कार इंटरेस्ट को लाजमी टारगेट करना है। तो सजेशन में जाके अब आपको इतना आइडिया हो गया कि आपने ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है। उन्हीं लोगों को आपकी ऐड जानी चाहिए जो लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आपने खुद ज़िंदगी में एक तजर्बा किया होगा कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन आप अगर क्लॉथिंग सर्च करते हैं तो आपको क्लॉथिंग की ऐड आती है, आप जूते देखते हैं आपको जूतों की ऐड आती है गूगल पे। ये आप सबके साथ हुआ होगा। आप अभी अगर नहीं हुआ तो अभी जाएं, यहाँ से कोई भी जूतों का ब्रांड निकालें आप, लेकिन हश पपीज़। ठीक है जी, हश पपीज़ की वेबसाइट खोलें, 2 से 3 और वेबसाइट खोलें। वेबसाइट खुलने की देर है, उसके बाद आपके सामने बस जूतों की एड्स ही चलेंगी। ठीक है जी, इनकी भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। तो खैर ये सीन चलेगा सारा। हश पपीज़ की आपके सामने मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके सामने जूतों की ऐड चलेगी। और उसका तरीका यह है कि आपने यहाँ पे अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ये देख लेना है कि फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल एसेसरीज हैं तो आप यहाँ से उस हिसाब से उसकी उम्र को कम कर लें, क्योंकि
बूढ़े बंदे आपको पता है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं मोबाइल के एसेसरीज में, ये ज़रा जवानों का काम है, आप जैसे। तो यहाँ से आप इसको 40 कर लें। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी का सामान है, ठीक है जी, कोई महंगी चीज़ बेच रहे हो, प्रॉपर्टी का कोई ब्रांड है, अपार्टमेंट बेचना है, तो फिर यहाँ पे 18 वालों का कोई सीन नहीं। उसकी वजह ये है कि फिर 18 वालों का कोई सीन नहीं है, क्योंकि 18 वाले बेचारों के पास आपको पता है यंग बच्चे होते हैं, पैसे नहीं होते। यहाँ पे आप फिर कम से कम 30 कर दें, जो बंदा अपने कैरियर के ज़रा मिड स्टेज पे है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अफोर्डेबिलिटी है उसके पास। तो ये आपने क्लाइंट भी आपको बताता है कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, और आप अपने दिमाग से भी ये कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हमने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ आ गए, तो अभी हमें कहेगा क्योंकि आप मल्टीपल पेजेस चलाते हो, ऐसा ही है। तो हमने क्या करना है, हमने उस पेज के ऊपर चला जाना है जिसकी हमने एड्स चलानी है। तो ये हम एप्स बॉय पे थे ना, तो हम यहाँ एप्स बॉय पे आ गए। पेज हमने एप्स बॉय का सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद अब आप यहाँ से उसका अगर चाहें तो इंस्टा का यहाँ से अगर कनेक्टेड है तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर आपका कनेक्टेड पेज है तो नहीं है, तो यहाँ से कनेक्ट कर लें जाके इंस्टा को। ठीक है जी, ये भी हो गया, अदरवाइज आपकी इंस्टा पे ऐड नहीं चल सकेंगे। अब वो कह रहा है कि यहाँ से क्रिएट करनी है कि पोस्ट, थोड़े वो टेम्पलेट्स दे देता है, बनानी है, सिलेक्ट करनी है। मैं कहता हूँ यार सिलेक्शन वाला काम बेहतर है। ठीक है जी, पहली बात है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने पोस्ट अपलोड की भी और आपने उसकी ऐड चलानी है, तो आपको याद है कल हमने ये पोस्ट की थी और ये शेड्यूल की थी, देखें शेड्यूल हो चुकी है। तो शेड्यूल की थी, ये पोस्ट हो चुकी है। आप पिछले वीडियो लेक्चर में आप जो जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये वाली जो पोस्ट है हमने शेड्यूल की थी, तो ऑटोमेटिकली पोस्ट हुई है। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर मैं क्रिएट के ऊपर जाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। एक सेकेंड, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक नई पोस्ट, यहाँ पे उसका जो भी है टाइटल लिख के वीडियो या तस्वीर को अपलोड करके पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने अब आपको दोनों चीज़ें बता दी। तो हमने ये पोस्ट चलानी है, आपने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, तो लें जी, ये पोस्ट हमारी आ चुकी है। यहाँ तक अब हमने कर लिया है। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपने देख लेना है कि पोस्ट कैसी लग रही है, देख रहे हैं अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। फेसबुक के ऊपर कैसे, ये फेसबुक के ऊपर ऐसे नज़र आएगी। अच्छा जी, आप कहते हो इंस्टा पे कैसी नज़र आएगी, इंस्टा पे ऐसे व्यू आएगा। यहाँ से आप व्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप कहते हैं जी कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए, बंदे को नीचे मैसेज का ऑप्शन होना चाहिए जी ऐड के। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं अभी बताते हैं हम आपको। ये देख लें, सेंड मैसेज लगा हुआ ना, कि कोई भी बंदा तस्वीर देख के मैसेज भी कर सकता है। तो आप कहते हैं कि सेंड मैसेज नहीं होना चाहिए, कॉल टू एक्शन चेंज होना चाहिए। हम यहाँ से चेंज पे चले जाते हैं। आप कहते हैं बंदा कॉल करे, कॉल आ जाएगा, कोटेशन मांगे, शॉप पे चला जाए, नीचे वेबसाइट का लिंक लगाना है, लिंक लगा लें। व्हाट्सएप मैसेज करे तो व्हाट्सएप मैसेज का आप इस तरीके से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपका इस जगह पे आ जाएगा। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपको एक टेम्पलेट आपने कुछ पहले बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप व्यूज़ एक्सटिंग पे जाएंगे या नया क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से ये फेसबुक ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। बंदा जो ही मैसेज करता है उसको ये मैसेज आ जाए, वेलकम मैसेज, ये देखें, यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप अपना उसको फ़ोन नंबर भी बता सकते हैं, किस नंबर पे कॉल कर लो, नहीं तो रिप्लाई नहीं आता। यहाँ से फेसबुक ने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, अपने अपने से सोच के कि यार ये 3 सवाल बंदा कर सकता है। 3 सवालों के ऑप्शन मिल जाएंगे उसको, वो किसी एक को सिलेक्ट कर रहे, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, हमेशा फेसबुक ही बनाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं या न्यू भी बना ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज़ योर प्राइस का मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही बंदा फेसबुक पे जाएगा तो उसको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये देख रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्राइस। अब ये दूसरा क्या है, व्हाट इज़ योर लोकेशन, मैंने 2 चेंज कर लिए। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, क्लाइंट से पूछ लीजिएगा क्या कराना है।
ये अपनी शॉप है तो आप खुद सोच लीजिए। अच्छा जी, व्हाट इज योर प्राइस? 500 रुपीज। तो ये ऑटोमेटिक आंसर, बंदा इसके ऊपर जो ही क्लिक करेगा, टच करेगा, साथ ही आपको मैसेज जवाब देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। इस्लामाबाद। ठीक है जी, ये मैंने दो ऑप्शंस लगा दिए हैं। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली उसको आंसर भी कर सकते हैं। मज़ीद क्वेश्चन ऐड करने हैं, ऐड कर लें। ठीक है जी, ऐड क्वेश्चन कर लें। ये लें, ऐड ऐड आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। दिखा भी देता हूँ। सामा नाम है जी हमारा, सामा अजहर। ठीक है जी, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। और इसको आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये आपका सेटअप रेडी हो चुका है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें हो गई। नेक्स्ट ऐप इवेंट्स कैसे लगाते हैं और पिक्सल्स कैसे लगाते हैं, वो हम आगे जाके एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम एक ई कॉमर्स की ऐड बनाएंगे। तो अब तक के लिए इसके अंदर हमने क्या सीखा कि हम फेसबुक ऐड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, और जब तक हम ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऐड पब्लिश होके आपकी लाइव हो जाएगी। अब तक ये ड्राफ्ट में ये सेव हो रही है, और जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड पब्लिश आपकी हो जाएगी और आपकी ऐड यहाँ तक कंप्लीट हो गई। एक रिपीट करते हैं इस सारे प्रोसेस को। अच्छा, ये ड्राफ्ट में हम इसको डिलीट करते हैं यार। वेयर इज द डिलीट ऑप्शन? सॉरी, यहाँ एडिट में आता है। कहाँ है यार, ये रहा। अच्छा जी, दोबारा से अब हम प्रोसेस को रिपीट करने लगे हैं, जल्दी से मेरे साथ रहिएगा। क्रिएट ऐड। अच्छा, ये मुझे अब वो पूछ रहा है, एक ऐड हमने बना ली थी ना, तो ये अब मुझसे अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपने एक और ऐड बनानी है या उसी से रिलेटेड बनानी है, कि वही एंगेजमेंट वही रहेगी लेकिन तस्वीर चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास 5 तस्वीरें हैं, आपने एक जैसी ऑडियंस रखनी है सबकी। ठीक है जी, ऑडियंस मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो ऑडियंस है ना, उसका नाम है ABC। ठीक है, ABC, ये है ऑडियंस। ऑडियंस कैसे सिलेक्ट की वो आपने देखा है ना थोड़ी देर पहले। ऑटोमोबाइल लिखते थे, नीचे से सजेशन लेते थे, उम्र सेलेक्ट करते थे, लोकेशन सेलेक्ट करते थे। इस तमाम प्रोसेस को ऑडियंस कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी ऑडियंस। और ये मेरी ABC ऑडियंस थी। ये पेन ज़्यादा मज़े का है। और ये ऑडियंस इन तमाम तस्वीरों के लिए सेम होगी। ठीक है जी, 5 तस्वीरें थी, एक ऑडियंस थी, लेकिन हमने एक ऐड बनाई, खत्म, बात खत्म। हमने दो ऐड बनाई, हमने तीसरी ऐड बनाई, चौथी ऐड बनाई, सबका एक जितना बजट रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर दिन का बजट 1000 है तो 200 200 200 200 200, समझ गए? 500 है तो 100 100 100 100 100। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये वन टाइम आपने करना है। ठीक है जी, सबका बजट हमने बांट लिया। आप 3 भी कर सकते हैं, मैं तो वैसे आपको कह रहा हूँ 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ। बजट कम है तो 3 कर लें। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद आपने 5 ऐड चला दी पहले बना के क्लाइंट के लिए, 5 ऐड सेट्स बन गए। और 5 ऐड सेट्स के बाद जो पहली ऐड है, अब हम दोबारा आते हैं। ए के ऊपर ए का जो ऊपर आए सेम सब कुछ ठीक है, 500 लाइक्स। बी के ऊपर आए 700 लाइक्स। सी के ऊपर आए 100 लाइक्स। इसके ऊपर आए 50 और इसके ऊपर आए 900। ठीक है जी, ABCDE। ठीक है जी, ABCDE, ABCDE। ठीक है जी, 5 है। अब जीता कौन? सेम पैसे थे, सेम ऑडियंस थे। ठीक है जी, सब पे ही पैसे तो एक जितने लगे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस पे आई? एफ पे। सेल्स की ऐड है, सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ से हुई? इससे। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो पे आए? इस पे। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई आपकी ऑडियंस कौन सी, आपकी कौन सी तस्वीर कामयाब है। ठीक है जी, आपने फैसला कर लिया कि मेरी तस्वीर एफ कामयाब है। फिर आपने इन तमाम एड्स को ख़त्म कर दिया, रोक दिया, डिलीट कर दिया, वट एवर। और फिर आपने एक नई ऐड बना ली। वो कैसे बना ली अभी बताते हैं आपको।
अच्छा जी, यहाँ से वो आ रहा है, उसी कैंपेन की ऑडियंस सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ से आपकी टू आ जाएगा। फिर आप दोबारा क्रिएट करेंगे तो आप इसी तरीके से एड्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन न्यू बनाएंगे तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पे चले जाना है। ठीक है, ये पहली ऐड आपकी यहाँ पे हमेशा के लिए सेव हो जाती है, हमने चलाई नहीं है, नहीं तो वो बल्कि सेव है। एप्स बाय फर्स्ट ऐड, ये देख रहे हैं ना, ऐड सेव है। कोई भी नया सेट बनाना है, पहली तस्वीर के साथ पहला बनाया था ये बी, तीसरा बनाना है यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। ठीक है, इसी तरीके आप मजीद यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। ये नेम क्यों नहीं एडिट कर रहा सी, सही आ गया सी, समझ गए। अच्छा, अब क्रिएट न्यू, हम एक नई ऐड बना रहे हैं और सारे प्रोसेस को हम रिपीट करने लगे हैं। अब आपने मेरे साथ चलना है। सबसे पहले आपने अपना मकसद सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी, लाइक्स चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, जो भी है। अब हम एक काम करते हैं, हम मैसेज वाली पे चले जाते हैं ताकि इसका थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है जी, कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे पूछेगा कौन से मैसेज चाहिए, मैसेंजर के चाहिए, व्हाट्सएप के चाहिए, यहाँ पे इसका एक ऑप्शन आना चाहिए। आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है पहले को, देख पेज के बाद। अच्छा जी, ये आ गया क्लिक टू मैसेज। ऐड टाइप आपकी आ गई। ठीक है जी, स्पॉन्सर्ड मैसेज, क्लिक टू मैसेज। हमें स्पॉन्सर्ड मैसेज वो होते हैं, उन लोगों को शो होंगे जो आपको लाइक करते हैं, जिन लोगों ने पेज लाइक किए हुए है, पहले मैसेज किया हुआ है। क्लिक टू मैसेज नए लोगों को। ठीक है जी, आपने नए लोगों को करना है तो आप क्लिक टू मैसेज करेंगे। अब ये पूछ रहा है कौन से पेज के लिए, तो यहाँ से पेज को सिलेक्ट करेंगे हम, एप्स बॉय। ठीक है जी, यहाँ से वो कह रहा है कि कौन से मैसेज चाहिए। व्हाट्सएप चाहिए, व्हाट्सएप हो जाएगा। मैसेंजर चाहिए, मैसेंजर के आ गए। इंस्टाग्राम मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, कनेक्ट करना लाजमी है। या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चाहिए, सब सेलेक्ट कर रहे हैं या एक सेलेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट मैसेज का यहाँ पे आपको सॉरी कनेक्ट अकाउंट करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया हुआ इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं है। डेली बजट है मेरा 500। सब में यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है जी, यहाँ से आपने टाइम लगा लेना है, सेट एंड टाइम, डेट, यहाँ से शुरू का टाइम, यहाँ से उसकी एंड का टाइम लगा लेना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन आगे आप क्रिएट ऑडियंस के ऊपर यहाँ से लोकेशन देख लेनी है, कौन सा मुल्क, कौन सा शहर। पूरा मुल्क भी और कोई भी दुनिया का शहर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका एज सेलेक्ट हो जाएगी, जेंडर सेलेक्ट हो जाएगा जैसे मैंने किया। यहाँ से आपकी नया ले लेते हैं, गर्ल्स क्लॉथिंग ले लेंगे हम। गर्ल्स क्लॉथिंग ले लिया, अगर लड़कियों का कोई ब्रांड है तो ठीक है जी। वुमेन क्लॉथिंग, गर्ल क्लॉथिंग। यहाँ पे आ गया ऑनलाइन शॉपिंग वाली, आपको वो लड़कियां जो ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं, एंगेज्ड शॉपर्स का हमने इंटरेस्ट लगा लिया। ठीक है जी, उसके बाद आपने करना ये है, ड्रेसेस फॉर एग्जांपल, एसेसरीज भी हैं तो एसेसरीज टारगेट कर लें। पार्टी ड्रेसेस का काम है, पार्टी ड्रेसेस कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे अब मुझे तो फीमेल ड्रेसेस का यार सच पूछो तो इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स है तो यहाँ पे आप ब्यूटी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप तमाम एक ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, गर्ल्स फैशन और सिर्फ फैशन भी, क्योंकि इतना तजर्बा है कि लड़कियाँ फैशन में इंटरेस्टेड होती हैं। करना भी चाहिए यार, लेटेस्ट फैशन को फॉलो करना चाहिए। फैशन को सिर्फ हम टारगेट कर लेते हैं कि जो लोग फैशन के अंदर अंदर इंटरेस्टेड हैं। फैशन इन एसेसरीज़ के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और फैशन ब्लॉग भी कर सकते हैं कि जो लोग फैशन के बारे में पढ़ते रहते हैं। ठीक है जी, और ये हम कर सकते हैं, यहाँ से फैशन एसेसरीज़ को आप कर लें। इस तरीके से आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। आपने ऐड कहाँ का चलानी है, सिर्फ फेसबुक या हर जगह इंस्टा पे। यहाँ से मैनुअल से आप वो चीज़ देख सकते हैं। और उसके बाद आपने आगे आना है और नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपका पेज ऑलरेडी सिलेक्ट है, इंस्टाग्राम को आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आना है नीचे और यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने वीडियो क्रिएट ऐड करनी है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सिंगल वीडियो इमेज और कैजुअल वो होता है जो लंबी तस्वीरें आपको चलती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़, ये देख रहे हैं, इस तरह की एड्स आ रही होती है ना, मुख्तलिफ तस्वीरें, स्पेशली दराज, अली एक्सप्रेस, अली बाबा की। तो यही सीन है। यहाँ से आप उसको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन को, तो आपको मल्टीपल तस्वीरें लगा के आप बना सकते हैं। कैसे, अभी चलें उसको भी हम एक नज़र मार लेते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है ऐड कार्ड्स, पहले कार्ड के अंदर आप यहाँ से कोई भी तस्वीर डाल दें। अच्छा, मेरी सारी तस्वीरें आ रही हैं यार। हमने इसको एक तस्वीर आ गई। ठीक है जी। और हेडलाइन क्या लगाएं, हेडलाइन क्या लगाएं? यहाँ पे हम ABC लगा लेते हैं, ABC XYZ। ठीक है जी। ये हमने प्लस कार्ड कर लिया, तो अगली तस्वीर के लिए हम यहाँ से कोई और तस्वीर उठा लेते हैं। अच्छा जी, ये तस्वीर हम उठा लेते हैं। ठीक है जी। इसके लिए भी प्राइमरी टेक्स्ट कुछ भी लगा दें। ये मेरे पास कोई टेम्परेरी इशू आ रहा था, ये क्या आ रहा है मैं देख लूँ। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं, ये चेक करें। ये सीन है आपका। ये आपको यहाँ प्रीव्यू आना स्टार्ट हो गया होगा, तो जस्ट यार ये चेक करें ना, ये आजकल फेसबुक का बड़ा मसला चल रहा है, क्रैश कर रही है। एनीहो, हम दोबारा से इसको करते हैं। तो ये लोड हो रहा है, आई थिंक अब हमें ये टैब्स भी क्लोज कर देनी चाहिए। इंटरनेट को आजकल पता नहीं क्या चल रहा है। एक तो शार्क से हमारी बड़ी कोई दुश्मनी है, वो ढूंढ ढूंढ के, जो शार्क है मेरे ख्याल से पाकिस्तानी केबल्स ही काटती है। उसके भी हम पक्के टारगेट बन चुके हैं अब तक। यार ये रिफ्रेश क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। कहाँ पहुँचे यार, ये आई थिंक मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गया है, जिसकी वजह से देखे ना, मेरा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा सही से, बल्कि नहीं, आ गया है। ठीक है, ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी। ये क्या कह रहा है, रिव्यू एरर इन कार्ड, क्या कार्ड में एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ से आप ये चेक करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ABC टेक्स्ट आ गया और ये वो सब कुछ। तो सेम ऐसे ही जैसे बड़े ब्रांड्स का वो चल रहा होता है ना ऐड, तो हमने यहाँ से इस तरीके से इसको कार्ड्स बना के हम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई तस्वीर ये पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगी, इस वजह से एरर आ रहा है। तो आप यहाँ से अपनी तस्वीरें सेलेक्ट करके बड़ी आसानी से एक बना सकते हैं। हम इसको ना एडिट कर लेते हैं। जो तस्वीरें इस काबिल नहीं होती कि वो एड्स में चलें, देखें ऑटोमेटिक उसने कह दिया है कि उसकी मिनिमम उसका साइज़ ठीक नहीं है, उसने पहले ही बता दिया है। तो अब रिफ्रेश करूंगा तो एरर दूर हो जाएगा, मैंने तस्वीर चेंज कर दी है, तो ये देख रहे हैं। अच्छा, एक तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, उसके अलावा आप यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो को अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ से कोई भी एक तस्वीर, देखें ऐड मीडिया करके, ये उसका प्राइमरी टैक्स और हेडलाइन ऐड करके, नीचे से उसका आप कॉल टू एक्शन बटन भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से एक नई किसी तस्वीर के साथ ऐड चलाना चाह रहे हैं, आप चला लें। या आपके पास सेकंड ऑप्शन है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो आपकी जो ऑलरेडी पोस्ट बनी हुई हैं, आप यहाँ से उन्हें या न्यू क्रिएट कर लें या सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, उनके ऊपर भी आप ऐड चला सकते हैं। और इस तरीके यहाँ पे आप जब इस प्लेटफॉर्म को टाइम देंगे, देखिए सारी बात है टाइम की। मुझे तो 5 साल हो गए, मुझे तो अब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। आप लोगों ने सिर्फ एक पेज क्रिएट करना है, आप लोगों के साथ साथ टास्क है या असाइनमेंट है। पहले लेक्चर के बाद आपने एक पेज क्रिएट करना है, उसका कोई लोगो उठा लेना है, गूगल से ले लें, कहीं से भी कोई कोटेशन ले लें, अपने नाम का ही बना लें, या अगर किसी की कोई शॉप है तो बिल्कुल, किसी की कोई भी बिजनेस है, किसी की कोई शॉप है, किसी का कोई कारोबार है, कोई सर्विस दे रहा है, अपना आप लोग पेज बनाएंगे, ऊपर अच्छी सी उसकी कवर फोटो लगाएंगे। किसकी दुकान है तो मोबाइल से बना के अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें अपलोड करेंगे, जैसे मैंने की। फिर आप इसी तरीके सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एड्स मैनेजर देखेंगे। पब्लिश नहीं करना, क्योंकि ऐड पब्लिश हो जाएगी तो आपके पैसे लगेंगे। एक दफ़ा आपने यूं ही आना है, हर ऑप्शन को चेक करना है, तस्वीरें चेंज करनी है, उसके बाद ये तमाम आपने व्यूज़ देखने हैं कि तस्वीर कैसी लगती है। फिर आपने यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट करना है हर चीज़ का, कि टेक्स्ट चेंज करने से होता है, बटन कौन कौन से ऐड हो सकते हैं, तमाम चीज़ें आपने करनी हैं और आपने सीखना है।
और 2 से 3 दफ़ा ये तमाम प्रैक्टिस करने के बाद आपने खुद अपनी पहली ऐड चलानी है। तो इस लेक्चर के लिए अब तक इतना ही था। हमने इसके अंदर एड्स के ऊपर कंप्लीट बात की, हमने देखा कि फेसबुक कैसे काम करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होती है खूबसूरत ऐड की। तो हमेशा अच्छी ऐड आपने सेलेक्ट करनी है, पहले 3 से 4 ऐड चला के देख लें, जो तस्वीर बेस्ट है वो करें, कोशिश करें कि वीडियो सेलेक्ट करें, और एक दफ़ा जब एक ऐड चल जाए, अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, तो उसको कोशिश करें कि बार बार चेंज ना करें, वरना आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। तो भाई, अभी तक भी अगर आपने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार शदीद आपसे नाराज़गी है और दुख है मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है जी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसका रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो जिस जिसके क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आ जाएँ, और मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ। कल हम मज़ीद चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और हम इस तरह पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।